Hello everyone, welcome back to another video of Zitansh of Science. Today we are learning set and relation का जो exercise 5.1. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स हु अपीयर सर्टन एग्जामिनेशन, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स हु अपीयर सर्टन एग्जामिनेशन के 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को अपीयर किया, ठीक है। 35 students failed in CET. 35 students failed in CET, 40 in NEET, and 40 in JEE. 20 failed in SEET. Okay. 35 students failed in CET, 40 in NEET, and 40 in JEE. 20 failed in CET and NEET. ठीक है। 20 मतलब बहुत जन है, 20 जन CET में भी और नीट में फेल हो गया है। 17 इन नीट एंड JEE, 15 इन CET एंड JEE, and 5 failed in all 3 examination. Find how many students did not failed in any examination. Second, failed in NEET और JEE एग्जामिनेशन एंट्रेंस, ठीक है। तो हमें कुछ सवाल दिया है कि इन द क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, उसमें से 35 फेल है CET में, 40 फेल है नीट में एंड 40 फेल है JEE में। उसी तरह 20 फेल है बोथ CET और नीट में, 17 फेल है नीट एंड JEE में, एंड 15 फेल है CET JEE। और सारे सब्जेक्ट में जो सारे एंट्रेंस में फेल है वो है 5 स्टूडेंट, ठीक है। हमें ढूंढना है कि हमें गिवन में सब फेल्ड वाला दिया है, तो हमें ढूंढना है जो फेल नहीं हो चुका है, ठीक है। और सेकेंड इसमें बोला है कि वो नीट और JEE में कौन से चीज़ में फेल हो गया वो ढूंढना है, ठीक है। तो उसे कैसे करें, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें टोटल कितना बोला है, 200 स्टूडेंट है। इसका मतलब हमें n(x) दिया है विच इज़ 200, ठीक है। अभी हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन CET, let B be the student who failed in NEET, and lastly C be the students who failed in JEE, ठीक है। और x है इन सब का टोटल। तो देर आर 200 स्टूडेंट्स, इसका मतलब n(x) दिया है। सेकेंडली 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन CET, 35 फेल्ड इन CET, इसका मतलब n(a) इक्वल टू 35। 40 इन NEET, n(b) इक्वल टू 40, एंड 40 इन JEE, n(c) दिया है 40। नेक्स्ट 20 फेल्ड इन CET एंड NEET, 20 फेल्ड इन CET और NEET, इसका मतलब हम लिखेंगे CET क्या है A इंटरसेक्शन B, बिकॉज दोनों से कॉमन है, ठीक है। कॉमन में फेल कौन कौन है, 20। 17 फेल्ड इन NEET एंड JEE, 17 फेल्ड इन NEET एंड JEE, इसका मतलब B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 17,
and 15 failed in CET and JEE. 15 failed in CET and JEE मतलब A intersection C equal to 15, and lastly 5 failed in all 3 the subject. ठीक है, all 3 entrance. इसका मतलब n of to 15, sorry 5. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि पहले ढूंढना है डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, एक भी एग्ज़ाम में फेल नहीं है। तो ऐसे कैसे? तो सपोज हम इसका वैल्यू निकालेंगे कि कितने जन फेल हो गए। ठीक है, पहले हम निकालेंगे कितने जन फेल हो गए, उसके बाद निकालेंगे कितने जन फेल नहीं हो गए। ठीक है, तो कितने जन फेल हो गए हम निकालते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी से, बिकॉज हमें देखना है कितने जन फेल हो गए। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए कितना इधर 35 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 17 एंड प्लस 5। ठीक है, जब इधर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 30 40 80 80 प्लस 35 सॉरी 80 माइनस 20 60 60 माइनस 10 50 50 प्लस 35 85 85 माइनस 17 इज 68। तो आंसर इज 68। ये किसका आंसर है? कितने जन फेल हो गए। ठीक है, हमें ढूंढना है जो फेल नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो ये तो ओरिजिनल जो फेल हो गए, हमें डिड नॉट फेल निकालना है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं देयरफॉर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not fail in any exam equal to टोटल माइनस कितने जन फेल हो गए। ठीक है, सबको मालूम पड़ा क्यों हम इसको माइनस करें, बिकॉज हमें पता है कि कितने जन फेल हो गए, हमें ढूंढना है कितने जन फेल नहीं हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है हमें पता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ओरिजिनल सेट। एन ऑफ एक्स इज 200 माइनस 68 जो कि है 132। ठीक है, तो पहला पोर्शन होगा क्लियर। सेकंड में क्या बोला कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट और जेडब्ल्यू। नीट और जेडब्ल्यू बोला है, इसका मतलब नीट और जेडब्ल्यू मतलब नीट क्या है हमारा बी और जेडब्ल्यू सी। अरे बीच में और आए, और मतलब एक तो बी में हो सकता है या फिर सी में हो सकता है फेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन लिखेंगे इधर। इसका फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ बी का वैल्यू है 40, एन ऑफ सी इज 40 and b intersection is minus 17, so we get 80 minus 17 is equal to 63। ठीक है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट और जेडब्ल्यू। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
यहाँ आप सबने नोट डाउन किए इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में एस कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम अमंगस्ट 2000 literate individuals of a town 2000 literate individuals of a town 70% read Marathi newspapers, 50% read English newspapers, and 32.5% read both Marathi and English papers. Find a number of individuals who read at least one of the newspaper. और सेकेंड क्या बोला है? Neither Marathi and English papers. And third, only one of the newspapers. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि फ्रॉम अमंगस्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स, तो 2000 इधर क्या है हमारा एक्स, मतलब यूनिवर्सल। तो 70%, अभी ये परसेंटेज में आए तो पहले उसको हम नंबर्स में लाना पड़ेगा, परसेंटेज को हमको तो करना नहीं है। ठीक है, आंसर निकालने के लिए परसेंटेज तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो 70% रीड मराठी, 50% रीड इंग्लिश, 32.5% रीड बोथ। ठीक है, तो इधर दो न्यूज़पेपर है, इसका मतलब ए हमारा मराठी न्यूज़पेपर और बी है हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो पहले वाला एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर ढूंढना है, एटलीस्ट वन। ठीक है, एटलीस्ट वन मतलब कि या तो मराठी लेंगे या फिर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेंगे। ठीक है, और सेकेंडली नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स डू दिस सम। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट ए जोड़े ए की जगह हम एम करेंगे। ठीक है, मराठी, तो एम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स who read Marathi newspaper and let E be the set of individual who reads English newspapers. ठीक है, तो गिवन में क्या बोला है? 70% रीड मराठी, 70% रीड्स मराठी। ठीक है, तो हमें इसको नंबर्स की तरफ कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मराठी मतलब एन ऑफ एम इक्वल टू 70%। ठीक है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितना है? 2000। देन एन ऑफ एक्स इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 0 गेट कैंसिल, विच इज इक्वल टू 70 इंटू 20 इज 1400। सेकेंड, 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो एन ऑफ ई इक्वल टू 50 अपॉन 100 क्यों? बिकॉज परसेंटेज निकाल के ना हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड किया इस बार, इंटू टोटल कितना है? द सेम 50 इंटू 20 इज 1000 एंड थर्ड गिवन कंडीशन इज 32.5% रीड बोथ मराठी इंग्लिश पेपर। ठीक है, तो बोथ बोला तो एम इंटरसेक्शन ई कितना है? 32.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000, इट इज नथिंग बट 650। ठीक है, सब वैल्यू निकाला। अभी हम कंडीशन में बढ़ेंगे। पहला कंडीशन दिया है
एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर दोनों करते हैं रीड, एटलीस्ट वन पेपर। एटलीस्ट वन मतलब या तो इंग्लिश रीड करेंगे या फिर मराठी और इंग्लिश दोनों रीड कर सकते हैं। एटलीस्ट का मीनिंग, एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो मराठी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एन एम यू, हम यूनियन निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको बोले कि एक से ज़्यादा निकालो, और देखो पिछले समय और आया, और का मतलब क्या है, या तो इंग्लिश कर सकता है या फिर मराठी, इसका मतलब दोनों में से। पिछले समय या तो नीट में फेल है या फिर JEE में फेल है, तो इसलिए हमने यूनियन निकाला था। इधर भी सेम कंडीशन है, इधर बोला एटलीस्ट वन है, तो मराठी या इंग्लिश या फिर दोनों, मराठी इंग्लिश, इसलिए एम यूनियन ई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है एन ऑफ एम फी माइनस एम इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एम का वैल्यू है हमारे पास 1400 प्लस 1000 माइनस 650 विच इज इक्वल टू, क्या कुछ है 1750। ठीक है, पहला कंडीशन सबको समझ में आया। नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में बोला नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब मराठी भी नहीं देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे, और इंग्लिश पेपर भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में से दूसरा पेपर रहेंगे। तो उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, एन नाइदर एम मतलब एम कॉम्प्लीमेंट नॉर इंग्लिश। ठीक है, दोनों नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये क्या रहता है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी नो डैट, बराबर। बट इसका आंसर नहीं है हमारे पास, हमें बस एम यूनियन ये है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे उसकी, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एम यूनियन ई। तो एन ऑफ एक्स इज 2000 माइनस 1750 इज इक्वल टू 250। ठीक है, एंड द थर्ड कंडीशन इज ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, ओनली वन, थर्ड में बोला ओनली वन, एक ही न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, या तो वो रीड करेगा इंग्लिश पेपर, सर या तो रीड करेगा मराठी, इसलिए एम लिखा और ई की जगह कॉम्प्लीमेंट, या वो रीड करेगा इंग्लिश पेपर। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन क्यों, बिकॉज कॉमन मतलब एक ही पेपर निकालेगा, या तो मराठी या तो इंग्लिश। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आपको याद रहेगा, हमने पिछले जो लेक्चर में एक सम किया था जिसमें था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम। ठीक है, इधर हमने क्या किया था, ए कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट उसको जगह अदर वेरिएबल्स जो कि एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन किया था, सेम इधर होएगा। इधर क्या आएगा, एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई प्लस इधर भी एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अगर हम इसको ठीक से लिखे तो क्या आएगा, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। अगर ये देखिए, ये हमारा क्या है, यूनियन है, ये क्या है हमारा, एम ऑफ एन यूनियन ये वाला है माइनस ये एज इट इज़। ठीक है, तो इसका आंसर आता है कुछ 1750 माइनस 650 जो कि है 1100। ठीक है, ये स्टेप समझ में आए सबको। अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो थर्ड सम है वो एक बार देख लो, सेम उसी तरह सॉल्व किया। ठीक है, इधर कॉम्प्लीमेंट है, उसको अदर साइड कौन सा वेरिएबल है,
से माइनस इंटरसेक्शन और ये हमें पता है यूनियन का फॉर्मूला। ठीक है, सबको समझ में आया? तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने मिस किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए इसका। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी फॉर द होमवर्क। ठीक है, सेम तरह का है तो को होमवर्क ले देता हूँ। नेक्स्ट, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, पावर सेट निकालना है। ठीक है, पावर सेट सबको पता है ना, पावर सेट क्या रहता है? सब सबसेट को जो रहता है सबसेट, ठीक है, वो सब मिला के मिलता है पावर सेट। ठीक है, तो हमें बोला है कि पावर सेट निकालना है किसका? ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, पावर सेट क्या रहता है? सबसेट ऑफ ऑल। ठीक है, तो विच कैन बी डिनोटेड एज पी ऑफ ए। ठीक है, तो जब ये लिखेंगे पावर सेट, पहला आपको करना है याद कि पहला एलिमेंट देखो एम्प्टी सेट भी रह सकता है, मतलब सबसेट मतलब जो वेरिएबल्स रहेगा ए बी सी कुछ भी रह सकता है। तो जब पहले लिखेंगे हम इसको एम्प्टी सेट से लिखेंगे, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट O1 लिखेंगे, नेक्स्ट 2। तो ये पावर सेट लिखने का भी कुछ एक तरीका रहता है। वन 2 3। ठीक है, या फिर और दे सकता है 1 2, या फिर 2 3, या फिर 1 3, या फिर 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से आपको पावर सेट निकालना है। ठीक है, पावर सेट क्या रहता है? सबसेट का जो सारा सबसेट है उसका एक बड़ा सेट। ठीक है, ये कुछ भी रह सकता है, ए रह सकता है, बी सी डी ई, ऐसे बहुत सारे सबसेट है। ठीक है, तो इसको पावर सेट में कैसे निकालते हैं? पहला नल सेट आएगा, फिर एक एक वेरिएबल लिखना है, फिर उसका डबल करना है, फिर जो लास्ट आएगा। ठीक है, आपको सेम होमवर्क ले देता हूँ मैं। ए इक्वल टू 3 6 9 और 12, ये आपको होमवर्क लिए, इसका सबसेट निकालिए आप। ठीक है, सॉरी पावर सेट निकालिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। फॉलोइंग इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला दिया है -3, 0 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में हमें दिया है -3, 0 ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर मतलब जो घुमा फिरा के लिखने वाला। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x such that x belongs to R, comma -3 less than x या less than 0। ठीक है, आपको पता है ना ओपन इंटरवल में कैसे लिख दिया, ओनली लेस देन वाले साइन यूज करते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 6, 12 जो कि है क्लोज में, तो इसको लिखेंगे हम x such that belongs to रियल नंबर, कॉमा क्या रहेगा वैल्यू 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, पता ना क्लोज इंटरवल में हम लेस देन इक्वल टू साइन यूज करते। थर्ड जो कंडीशन दी है 6, इन्फिनिटी, जो कि है ओपन इंटरवल में, तो इसको निकालेंगे x बिलोंग्स टू x सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं कितना है, तो हम लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसी तरह आपको 4th, 5th, 6th का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। हम कल के लेक्चर में हम करेंगे इसका आगे का सम प्लस रिलेशंस, जो रिलेशन है उसका इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम। दिस इज अनिश राधाकृष्णन साइनिंग आउट फ्रॉम जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू लेटर।